नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में देखा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा क्या अफरेंट है, डिफरेंट होती है। जो वॉलेंटरी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो इनवॉलेंटरी हो जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनॉमिक के अगेन टू टाइप्स थे, कौन कौन से? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर इसके बाद हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा। एक न्यूरॉन की प्रॉपर्टी देखी। न्यूरॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी थी? एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और रिडक्शन और जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। इसमें जो कंडक्शन होता है कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। ये ऑल नॉन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हमने देखा ब्रेन के बारे में देखा। ब्रेन में हमने क्या क्या देखा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में देखा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में देखा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में देखा। फोर ब्रेन के बारे में हमने क्या देखा? हमने फोर ब्रेन में सेरेब्रम पढ़ा। सेरेब्रम दो सेरेब्रम हेमिस्फीयर द्वारा बना होता है। ठीक, दोनों किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? कार्पस कैलोसम के द्वारा। कार्पस कैलोसम कैसी संरचना है? ठीक फाइबर। वो इसमें क्या होते हैं? व्हाइट फाइबर से अटैच होते हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा? सेरेब्रम में डिफरेंट लोब होते हैं। डिफरेंट लोब में क्या होते हैं? डिफरेंट एरिया होते हैं। ठीक, एरिया होते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लाइक फ्रंटल लोब में क्या है? मोटा एरिया है। मोटा एरिया का काम क्या हो जाएगा? वॉलेंटरी कंट्रोल हो जाएगा। और लोकल एरिया का लोकल एरिया का काम क्या होगा? स्पीच सेंटर पाए जाते हैं उसमें। इसके बाद में क्या रहेगा? सोमैटोसेंसरी एरिया। उसका काम क्या होगा? टच, टेंपरेचर, प्रेशर। इसके बाद में क्या रहेगा? गैस्ट्रेटरी एरिया। गैस्ट्रेटरी एरिया का काम क्या है? गैस्ट्रेशन। इसके बाद में क्या देखा? आर्टरी एरिया। आर्टरी एरिया का काम क्या है? हेयरिंग से रिलेटेड है। हेयरिंग एनालिसिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा? वर्निकीज एरिया देखा। वर्निकीज एरिया का काम क्या है? लैंग्वेज एनालिसिस। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा? डायरेक्शनल ब्लड देखा। डायरेक्शनल ब्लड का रूट कौन बनाएगा? थैलेमस। फ्लोर कौन बनाएगा? लेटरल वॉल थैलेमस। ठीक, सेरेब्रम जो होता है थैलेमस के साथ वो रहता है। ठीक, थैलेमस जो होता है 80% पार्ट बनाता है डायरेक्शनल ब्लड का। ठीक, थैलेमस में जो होते हैं रिले सेंटर पाए जाते हैं। क्योंकि थैलेमस में एपिथाइसिस सेरेब्राई होती है, पिनियल बॉडी होती है, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड होती है। ठीक, इसके बाद हमने हाइपोथैलेमस देखा। हाइपोथैलेमस में क्या देखा हमने? इसके फंक्शन देखे। क्या क्या फंक्शन देखा? मेगा बिहेवियर, एंडोक्राइन, हाइपोरेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड बायोलॉजिकल लॉ। इसके बाद हमने क्या देखा? मिड ब्रेन देखा। मिड ब्रेन किसकी बीच स्थित है? मिड ब्रेन पोन्स और ग्लैंड सेल और हाइपोथैलेमस के बीच स्थित है। एक पोन्स में जो डक्ट पास होती है उसे क्या बोलते हैं? आइटर या डक्ट ऑफ सेल्वियस या सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमने हाइंड ब्रेन के बारे में देखा। हाइंड ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ कौन सा? पोन्स, मेडुला ऑब्लांगा एंड सेरेब्रम। पोन्स जो होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? रिमोट एक्सिस सेंटर पाए जाते हैं। इसके बाद मेडुला ऑब्लांगा की बात करें, इसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं लाइक कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, गैस्ट्रिक जूसिस सेक्रेशन सेंटर और मोस्ट ऑफ दिस इनवॉलेंटरी एक्सेस जो होते हैं उनके सेंटर्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद हम सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम में जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है, हार्बर जो व्हाइट मैटर होता है कैसा हो जाता है? ब्रांच हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? हार्बर विटी कहते हैं। इसमें व्हाइट मैटर अंदर होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है। सेरेब्रम का काम क्या है? बैलेंसिंग करना, फाइनेट एक्सपेरिमेंट, बैलेंसिंग मूवमेंट, कंपार्टमेंट मैकेनिज्म का काम करता है। ठीक, ये सारे काम होते हैं उसके। इसके बाद मैंने बताया ट्रेनिंग में ब्रीथिंग करते हैं, दारू पीते हैं। तो कौन सा सबसे ज्यादा पार्ट है? सबसे पहले सेरेब्रम अफेक्ट होगा। मोस्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट क्या होता है? सेरेब्रम होता है।
ठीक, सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था क्या? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर होती है और क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती है। कौन-कौन सी हैं? जल्दी से नाम बताओ। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑप्टिकोमोटर, ट्रॉकिया, देन ट्राइजेमिनल, देन एब्डोसाइड, देन सेरिया, देन ऑडिटरी, देन ग्लोसोफेरियल, देन वेगस, देन सेरिया, देन हाइपोग्लोसोफेरियल। जो इसमें से 128 कैसे हैं? सेंसरी 128 सेंसरी और 579 है और 79 का किसको सप्लाई करती है? डाक्टो नर्व सप्लाई करती है और 346 आई और मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक, ये लिख लिया था हमने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? वेगस। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, और थिनेस्ट। देखो स्पेशल पॉइंट करके लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व जो होती है वो कौन सी होती है? वेगस। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा भारी भरकम वो कौन सी है? ट्राइजेमिनल। और नेक्स्ट थिनेस्ट कौन सी हो जाएगी? ट्रॉकिया। थिनेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी हो जाएगी? ट्रॉकिया। और स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? एब्डोसेंस। रात में क्या करते रहते हो? नीचे उल्टी मेरी भूल जाती है जबकि तुझसे लेट ही सोता हूं। देखिए ठीक आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इसकी हम पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक।
को सेव करेगा, वो इमेजिन होगा। ठीक, तो एक क्या हो जाएगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरी साइड क्या हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो ही टेक्निक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें लिखी हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें लिखी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन का क्या इफेक्ट डालेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या इफेक्ट डालेगा उसकी बात करेंगे हम। इधर क्या हो जाएंगे विसरल ऑर्गन। ठीक, मैं वैसे ही समझा चुका हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा जब इमरजेंसी कंडीशन होगी। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होगा जब रिलैक्स कंडीशन में होंगे। ठीक, जब तुम्हारे पेपर आने वाले होते हैं कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? क्या होता है उसमें इमरजेंसी हो जाती है, क्या होता है डर, ये होता है कि नहीं, और नर्वसनेस और हार्ट रेट हो जाती है, बढ़ जाती है। हार्ट रेट एकदम 3 लेवल पर पहुंच जाती है, रेस्पिरेटरी रेट 3 लेवल पर, बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाता है। ठीक, और इरेक्टर भी आइनोसार कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से हेयर्स में क्या होता है खड़े हो जाएंगे, हेयर रिएक्शन होता है कि माउथ सूखने लगता है कि नहीं। इसके अलावा क्या होता है भूख लगती है नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि सलाइवरी सीक्रेशन गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम हो गया कि नहीं। ठीक, ये सारे होते हैं। सिंपल सा तुम्हारे सामने शेर आ जाएगा तो क्या करोगे, पेट में जाओगे। शेर आएगा नहीं, खेलो उसके साथ, अरे बेटा खा ले, मेरे में कोई दिक्कत नहीं, आज मेरे खा लो। ठीक, उसके बाद जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना, भागने का बचने का प्रयास करोगे कि नहीं, बचने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, क्या होगा सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा कि नहीं। सबसे पहले तुम्हारी आंखें ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आंखें क्या आंखें रेड हो जाए, आंखें डायलेटेड हो जाएंगी, प्यूपिल क्या होगी डायलेटेड हो जाएगी, फट के बाहर निकल आएगी। ऐसा होगा क्या, इसकी आंखें फट के बाहर निकल आती है, डर लगता है। ठीक, आंखें क्या हो जाएगी डायलेटेड हो जाएगी कि नहीं, फैल जाएंगे, प्यूपिल डायलेटेड फटी रहेगा, चुप करके देखते रहते हैं। ठीक, जब कोई सरप्राइज चीज देखते तो यूं देखते रह जाते हो, नहीं छोड़ देता आकर के फाड़ ऐसे देखते रहते हो, ऐसे खड़े हो जाते हो, ऐसे देखते रहते हो। नेक्स्ट एडिनल ग्लैंड, ग्लैंड पर क्या इफेक्ट होगा, एडिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एडिनलिन का लेवल बढ़ेगा। ठीक, देन आउटपुट ये अपने आइरिस के बाद कहां आओ, माउथ पे आओ, माउथ पे क्या होगा फर्स्ट ग्लैंड सीक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड, शेर आएगा तो क्या होगा, नहीं मुझे भूख लग रही है, आजा मैं खा लेता हूं, थोड़ी देर बाद आना मेरे पास, नहीं मैं खाना खा रहा हूं, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना, तो क्या होगा उस समय सलाइवरी सीक्रेट बढ़ेगा घटेगा, घट जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं करता ना भाई पेपर में पहले खा लेना फिर पेपर दे देना, तो पेपर तो होते रहते हैं, खाना थोड़ी। नेक्स्ट लंग्स, लंग्स पर क्या इफेक्ट होगा, फेफड़ों पर आओ, फेफड़ों पर क्या इफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने के लिए क्या लंग्स की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको डायलेट होना पड़ेगा नहीं, इससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए अंदर। ठीक, ऐसा कॉन्सेप्ट कर लो उसको। ठीक, नेक्स्ट क्या लंग्स के बाद क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल पर क्या इफेक्ट आएगा, एलिमेंट्री कैनाल पर सूख जाएगी, इनकी एलिमेंट्री कैनाल सूख जाती है जब इनको डर लगता है। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल पर पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, बढ़ जाती है, यस सर, अंदर गुड़गुड़ होती है, हाँ गुड़गुड़ होती है, सही बोल रहा है, क्या होती है, जो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाती है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर क्या इफेक्ट
Ejection of penis. इरेक्शन ऑफ पेनिस, इजैकुलेशन ऑफ पेनिस, दोनों को मिलाकर के इजेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक, तो एक साइड क्या लिखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम क्या है, दूसरी साइड क्या लिखेंगे, हमारा सिंपैथेटिक के काम क्या है। सिंपैथेटिक क्या है, एनर्जी को कंज्यूम करने वाला, और पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी को सेव करने वाला। सबसे पहले हम किस पे चलते हैं, आइरिस पर। आइरिस में क्या होता है, प्यूपिल, प्यूपिल का क्या होगा, डायलेशन होगा कि साइज बढ़ेगा तो आंखें यूं करोगे नहीं, ठीक, प्यूपिल का डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन, और उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, संकुचन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। आइरिस के बाद नेक्स्ट आ जाएगा इस पे माउथ में अपने कौन सी ग्लैंड हो जाएंगी, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड पर क्या इफेक्ट आएगा, इनका सीक्रेशन डिक्रीज सीक्रेशन, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राई माउथ होगा, ठीक, और यहां क्या हो जाएगा, इंक्रीज सिक्रेशन। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड के बाद किस पे आते हैं हम, लंग्स पर आते हैं, लंग्स एल्वेओलाई इन सब पर आते हैं। इनका क्या होगा, डायलेशन, सरफेस एरिया, इनका क्या होगा, डायलेशन होगा, ये सब क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्या आएंगे हमारे, लंग्स ट्रैक या ब्रोंकाइल के बाद क्या होगा, डायलेट होने के बाद क्या करेंगे, वो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, लिखते जाओ, संकुचन, लंग्स एल्वेओलाई का, रेस्पिरेटरी रेट पर क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगी, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा या घटेगा, उल्टा तो नहीं होगा, पेरिस्टाल्सिस सिंपैथेटिक में घटेगा क्योंकि भूख कम लगेगी ना, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज होगा, और यहां पास पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिक्रीशन, यहां पास सिक्रीशन डिक्रीज सिक्रीशन, यहां पास क्या होगा, डिक्रीज सिक्रीशन, वहां पास इंक्रीज, स्त्रावन बढ़ जाएगा, ठीक, देखिए हम देखिए अभी आगे क्या हुआ था, नेक्स्ट हार्ट पर क्या इफेक्ट आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जब तुम किसी व्यक्ति से क्या बोलने जा रहे हो, हाँ, तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है
जो पसीना सिक्रीट करने से आपका स्वेट का, ठीक, उसे क्या होगा, उनका सिक्रीशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो बढ़ेगा, इंक्रीज सिक्रीशन। और यहां पास क्या होगा, डिक्रीज सिक्रीशन। नेक्स्ट, एरेक्टर पिलाई मसल, इसमें क्या होगा, रोटे क्या होते हैं, खड़े होते हैं नहीं? एरेक्टर पिलाई मसल, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, इसलिए क्या होगा, इरेक्टर पिलाई मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए क्या होगा, हमारे हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संकुचन, इस मसल में क्या होगा, संकुचन, और यहां पर रिलैक्सेशन। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें क्या होगा, इनहिबिट डिफिकेशन, ठीक, इनहिबिट डिफिकेशन, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, इसमें जो होता है मसल जो होती है यूरिनरी ब्लैडर वो कैसी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक। तो इनहिबिट डिफिकेशन और मैचुरेशन दोनों, एनल स्फिंक्टर भी क्या होता है, इनहिबिट होता है, इसका डेफिकेशन क्या होता है, इनहिबिट होता है। और यूरिनरी ब्लैडर की मसल जो होती, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, डिट्रूसर मसल होती है, ठीक, डिट्रूसर, स्मूथ मसल होती है, ठीक। यहाँ पर क्या स्मूथ मसल है, जब इन स्मूथ मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूरिनेशन होगा कि नहीं, ठीक। लेकिन जब इन मसल में रिलैक्सेशन होगा, यूरिनरी ब्लैडर का साइज बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, मैचुरेशन होगा क्या, मुद्रण होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर इनहिबिट करता है। सर लेकिन ऐसा में तो ऐसे केसेस में तो ज्यादा लगती यूरिन फॉर्मेशन कब लगता है बेटा, हार्वेस्टर ज्यादा हो सकता है, मैचुरेशन थोड़ी होता है, इनहिबिट मैचुरेशन। और इसमें क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, इसके साथ एनल स्फिंक्टर क्या होते हैं, इसमें एनल स्फिंक्टर भी क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। माइक्यूरेशन क्या होता है, मैचुरेशन, मुद्रण, मैचुरेशन, मैचुरेशन, इसमें क्या होगा, इनहिबिट मैचुरेशन इनहिबिट हो रहा था। और इसमें एनल स्फिंक्टर में क्या होगा, इनहिबिट डेफिकेशन, मल त्याग, इसमें क्या होगा, इनहिबिट होगा, और इसमें स्टिमुलेट होगा, ठीक। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, सिंपैथेटिक नर्वस में क्या होगा, पेनिस पर क्या इफेक्ट होगा, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का होता है, पेनिस होता है, ठीक। इसमें क्या होगा, इजैकुलेशन, और इसमें इरेक्शन, इजैकुलेशन, और इसमें इरेक्शन होगा, ठीक। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। लिख लिया, नहीं सर, लिख दो। Ejaculation, discharge of semen and removal of semen from the body, इसे ejaculation कहते हैं। ejaculation
ठीक, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन। हेडिंग का लो रिफ्लेक्स एक्शन, प्रत्यावर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहलाती है? तुम जब मार्केट में जाते हो तो कोई हरियाली दिख जाती है, किसी द्वारा क्या होता है? रिस्पॉन्स देगा, वो जो होता है वो भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो जा रहे होते हो मार्केट में, अचानक से तुम्हारे पैर पर कांटे छूट जाते हैं, पैर को हटाते हो, वो भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक, इसके अलावा तुम्हें कहीं लेकर गर्म जगह में रख दिया जाए तो तुम वहां से भागने की कोशिश करोगे, या तुम्हारे हाथ को क्या किया जाए? प्रेस पे रख दिया, आयरन पे रख दिया जाए, तो क्या करोगे तुम? हटाओगे कि नहीं? आयरन से हाथ हटाओगे, वो भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक, तो कैसा एक्शन है? इनवॉलंटरी या वॉलंटरी? जनरली इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी टाइप का भी हो सकता है। ठीक, इनवॉलंटरी। ठीक, अब रिफ्लेक्स एक्शन कोई होते किसके द्वारा किया गया था? मार्शल हॉल के द्वारा किया गया था। अब इसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया, मार्शल हॉल के द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इनने कुत्ता पाल रखा था। ठीक, कुत्ता पाल रखा था, उसको क्या करते थे? डेली पहले घंटी बजाते, फिर खाना देते। ठीक, पहले घंटी बजाते, खाना देते, घंटी बजाते, खाना देते, घंटी बजाते, खाना देते। यही ड्यूटी करते थे सुबह 7 बजे। ठीक, सुबह 7 बजे क्या करते थे? घंटी बजाते, कुत्ते को बुलाते, खाना देते। फिर दूसरे दिन भी यही किया, सुबह 7 बजे क्या बुलाया? घंटी बजाया, कुत्ते को बुलाया। फिर चलता रहा। 1 महीने बाद क्या हुआ? कुत्ते को ये समझ में आया कि जब घंटी बजती तब खाना मिलता। ठीक, कुत्ते को ये समझ में आया, तो 1 महीने बाद उसने क्या देखा? जब घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, लेकिन कुत्ते में भी सलाइवेशन हो गया। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हो गया। जैसे तुम इनिशियल में जो बाइक चलाते हो तो ब्रेक लगाने के लिए नीचे देखना पड़ता है, लेकिन जब तुम सीख जाते हो तो क्या कोई सामने आ गया ना, नहीं मैं पहले नीचे देख लेता हूँ, फिर तब तक तो जाएगा नहीं। ठीक, उसका काम कर दोगे तो क्या होता है? उस समय भी ब्रेक क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है नहीं, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? इनवॉलंटरी डेवलप हो जाता है। ठीक, कुत्ते वाला क्या हुआ? सलाइवेशन होने लगा ना, कुत्ते का सलाइवेशन होने लगा। जैसे तुम्हारा कहीं पार्टी दिख जाए दूर से, एक दिन पहले से सलाइवेशन होने लगता है, खाना अच्छा मिलेगा। ठीक, पार्टी के नाम से। ठीक, भले ही पार्टी में क्या हो, पार्टी में जाकर चाय और एक बेकार सा खाना बनाओ तो ये कमाल मत है, लेकिन सलाइवेशन एक दिन पहले पार्टी के नाम पे होने लगता है। ठीक, तो किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई थी? मार्शल हॉल के द्वारा। कैसी एक्शन है? इनवॉलंटरी एक्शन। देखो नहीं किया, अब तुम पहले ना ले रहा कुत्ता खाना खत्म हो गया तुम्हारा सवाल का। रिफ्लेक्स एक्शन देखो। ठीक, पहला लिखो ऑब्जर्व बाय मार्शल हॉल के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को, प्रत्यावर्ती क्रियाओं को पहली बार ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। मार्शल हॉल क्या बोला है? ऑब्जर्व बाय मार्शल हॉल। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज इनवॉलंटरी एक्शन। इट इज इनवॉलंटरी एक्शन। यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। यह एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पॉन्टेनियस
spontaneous, automatic, involuntary, mechanical response, produced by specific receptor, हिंदी में लिखिए प्रत्यावर्ती क्रिया एक स्वयं ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस तुरंत, ऑटोमेटिक स्वयं, स्पॉन्टेनियस तत्कालीन या तुरंत, इनवॉलंटरी अनैच्छिक, प्रतिक्रिया है, अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it prevent any adverse effect, it prevent ऐसा लिख लो, it prevent body from the any adverse effect, it prevent body from any adverse effect। यह हमें क्या प्रतिकूल प्रक्रिया जो होती है एडवर्स इफेक्ट, इससे क्या बचाएगी। ठीक, इसका काम क्या होगा, जैसे कांटे लगा है पार्टिकल से बचाने का रखेंगे कि नहीं। हाथ को किसी ने हाथ को कहां रख दिया, आयरन में या आग में रख दिया, वहां से हटाएंगे कि नहीं, एडवर्स रिएक्शन है कि नहीं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है कि नहीं। यह हमारी बॉडी को हार्मफुल प्रभाव से, हमारे शरीर को हार्मफुल प्रभाव से, हानिकारक प्रभाव से बचाती है। ठीक, अब हेडिंग डाल दो, रिफ्लेक्स आर्म। आर्म मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती पथ। ठीक, कहां से स्टिमुलेट हुई, कहां से खत्म हुई जाकर, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्म कहते हैं। ठीक, रिफ्लेक्स आर्म जो होता है इसमें क्या होता है, मान लेते हैं सबसे पहले क्या होगा बताओ, कांटा लगेगा, निडल क्या होगी, पैरों में लगेगी, तो क्या होगा, सेंसरी जाएगी, सीएनएस क्या होगा, जो रिसेप्टर होंगे वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे कि नहीं। जैसे वहां पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर जो भी होंगे वो क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। टच रिसेप्टर जो भी होंगे, रिसेप्टर क्या होंगे, सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, एक्टिवेट होंगे कि नहीं। वो क्या करेंगे, मान लीजिए पैर में लगा, अब पैर को पता तो नहीं चल जाएगा मेरे कांटा लगा, उसके लिए कहाँ आएंगे, बस ब्रेन में आएंगे कि नहीं, ब्रेन में आएंगे तो सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन तक कौन आएगा, सेंसरी न्यूरॉन। ब्रेन में भी आ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं। ठीक, टू टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स जो होते हैं जिनमें अर्जेंसी होती है, तत्कालिकता होती है, किस लेवल पर जाते हैं, स्पाइनल लेवल पर। ठीक, तो कहां आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे। अब जो कांटा लगा जिसमें अर्जेंसी है कि नहीं, तत्कालिकता है कि नहीं, इमरजेंसी कंडीशन है कि नहीं। ठीक, इसमें क्या होगा, स्पाइनल लेवल पर खत्म हो जाएगा। तो ये सेंसरी न्यूरॉन किस साइड पर लेकर आएंगे, सीएनएस, ब्रेन के लाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड किस साइड आएंगे, डोर्सल साइड, सही बोला आपने। ठीक, ठीक, तो ये क्या है हमारा डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड।
ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये पैर हो गए, ठीक। यहाँ पास क्या लगा, कांटा, यहाँ पास तो क्या होगा, यहाँ पास क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे कि नहीं। यहाँ पास जनरली कौन से होते, मसल होती हैं, मसल स्पिंडल पाए जाते हैं, ठीक। रिसेप्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। ये क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन दे देंगे, फोन लगाएंगे, इसको स्पाइनल कॉर्ड को लगाएंगे कि नहीं, फोन किसके थ्रू लगाएंगे, अभी तो वायरलेस हो गया, पहले वायरलेस किया थी कि नहीं, तो फोन लगाएंगे। उसके लिए क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन किस साइड लेके जाएंगे, डॉर्सल साइड से लेके जाएंगे कि नहीं। अब जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पास क्या हो सकता है, डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, या जो हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, मोटर न्यूरॉन के बीच में और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में क्या हो सकता है, एक अनदर न्यूरॉन हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे आप, इंटर न्यूरॉन, उसे क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन, वो सेंसरी के बीच में होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, इंटर न्यूरॉन। अब फोन लगाया, भाई मेरे को मार रहा है, जल्दी आओ, अपनी सेना भेजो। जैसे तुम्हारी लड़ाई हो जाती तो क्या होगा, तुम्हारे मान लो कॉलेज में, स्कूल में कभी लड़ाई हुई हो तो क्या करते हो, एक ग्रुप वाले, मान लो तुम अकेले फंस गए और सामने वाले 4-5 लोग आ गए, स्कूल वाले, ठीक, दूसरे ग्रुप वाले, दूसरे सेक्शन वाले, जो भी होते हैं, एक सरकारी स्कूल वाले, एक प्राइवेट वाले स्कूल वाले, लड़ाई हो तो क्या हो, कौन लगाओगे, जल्दी भेजो भाई, मेरे को पीट रहे हैं, मेरी हालत बुरी कर दी है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, मोटा न्यूरॉन क्या करेगा, मोटा न्यूरॉन इंपल्स भेजेगा, किसके लिए, रिसेप्टर के पास भेजेगा, इफेक्टिव ऑर्गन के पास भेजेगा, ऑर्गन के पास भेजेगा कि नहीं। मोटा न्यूरॉन फोन लगाएगा, तुम्हारा दोस्त, तुमने जिससे बहुत उम्मीद की थी कि मेरा दोस्त ये साथ देगा, मुश्किलों के वक्त में 10 पार्ट ढूंढे भेजेगा एक साथ, उसने बोल दिया फोन लगाकर, भाई तू साइलेंट जा, मैं नहीं आ रहा, ठीक। इसने क्या भेजो, किसको भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन को इंपल्स भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन इन द सेंस यहाँ पास क्या हो जाएगा, पैर, ठीक। इफेक्टर ऑर्गन अपने पैरों को क्या भेजेगा, मोटा इंपल्स भेजेगा, मोटा इंपल्स क्या करेंगे, पैर को बोलेंगे तू भैया पीछे हट जा, तेरे बस की बात नहीं है, ठीक। ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हम पैर को हटा दें, समझ में आया कि नहीं। ये पूरा क्या है, एक पाथवे के फॉर्म में चल रहा होगा, आर्क स्ट्रक्चर बन रही नहीं, चाप स्ट्रक्चर बन रही नहीं, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर गति चाप ही होती है, ठीक। तो ये पूरा जो होते हैं रिफ्लेक्स आर्क चाप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, आर्क लाइक, इसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स आर्क। तो हम लिखते हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, सबसे पहले क्या होगा, सेंसरी रिसेप्टर होंगे, ठीक, फिर सेंसरी न्यूरॉन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन कहां जाएंगे, डॉर्सल साइड स्पाइनल कॉर्ड, उसके पहले क्या पड़ेगा, डॉर्सल रूट में क्या पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं, ठीक। फिर कहां जाएंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट में जाएंगे, देन क्या मिलेगा हमें, इंटर न्यूरॉन, दोनों के बीच में न्यूरॉन होगा, कि सेंसरी और मोटर के बीच में न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन होगा उसे क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन, ठीक। इंटर न्यूरॉन फिर वहां से कहां बढ़ जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन पर, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट पाथवे हो जाएगा कि नहीं, ठीक। और जो नाम था उसे क्या बोलेंगे, अफरेंट पाथवे। अब इंपल्स कहां तक पहुंच जाएगा, मोटर इफेक्टर ऑर्गन पर, कहां तक पहुंच जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक, और जब इंपल्स इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे, पैर को हटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगी नहीं, पैर हटाएं। समझ में आया कि नहीं आया, फिर क्या आया, इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इससे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पाथवे पूछा जा सकता, ठीक। आपके डीपीएस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा डीपीएस वाला दिया हो गया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, कर लेना भैया, मसल पूरा खत्म, अब सॉल्व हो जाएंगे पूरे। तो हम यदि पाथवे की बात करें, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या होगा, रिसेप्टर, क्या मिलेंगे हमें, रिसेप्टर, रिसेप्टर जनरली मसल में क्या पाया
उसके बाद ये कहां जाएंगे? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। स्पाइनल कॉर्ड के कहां जाएंगे? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया के बाद कहां जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड की किस साइड में? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड में, डॉर्सल रूट की तरफ जाएंगे कि नहीं? उसके बाद क्या होगा? इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन। उसके बाद क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड में इंपल्स वगैरह जनरेट होंगे, ठीक, और किसके थ्रू आएंगे? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये कैसा होगा? डिफरेंट होगा कि नहीं? ठीक। इसके बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये इंपल्स कहां जाएंगे? वेंट्रल रूट गैंग्लिया पे आएंगे ना। वेंट्रल रूट गैंग्लिया नहीं होता, वेंट्रल रूट हो जाएगा, ठीक है। इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन होते हैं, डॉर्सल इसलिए दिया आपने क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड किस साइड पे पहुंचेगा? डॉर्सल साइड पे, ठीक। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से कहां जाएंगे? इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन क्या कहलाएगा? जो भी काम करने वाला अंग होगा वो इफेक्टर ऑर्गन कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे? जैसे इंपल्स पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? हम रिस्पांस, प्रतिक्रिया करेंगे कि नहीं? वैसे का डायग्राम ऐसा कुछ दिया पैर में, पैर का डायग्राम दिया है कि नहीं? उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है बात पे, क्या उसमें लेवलिंग करने को पूछ सकता है, ठीक है। आपने डीपीएस में क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं। देखो जल्दी छापो। इंटरन्यूरॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। सर इंपल्स का जनरेट होगी, जो इंटरन्यूरॉन है वहां पर इंपल्स जनरेट होगी। इंटरन्यूरॉन में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड में जनरेट होंगे सर, जो इंपल्स होंगे। इंपल्स कहां पे जनरेट होंगे? इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड है और एक्सॉन न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन है, न्यूरॉन में होते हैं। सर इंपल्स तो वही जनरेट हो जाएगा ना, इफेक्टर मतलब हां, सेंसरी इंपल्स रिसेप्टर पे। हां, हर एक्सॉन, हर न्यूरॉन जो होता है इंपल्स जनरेट कर सकता है। यस सर, एक्सॉन न्यूरॉन है इसमें, ठीक। मार्शल हॉल ने फर्स्ट देखा था और डाउपर एक्सपेरिमेंट मार्शल हॉल ने नहीं किया था, ये बता समझ लो। डाउपर एक्सपेरिमेंट मार्शल हॉल ने किया, उनके द्वारा फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है? डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन इवेंट। कौन कौन से कंपोनेंट दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्स एक्शन के रिफ्लेक्स होते किया के विभिन्न कंपोनेंट पार्ट दिए हुए। कौन कौन से पार्ट दिए हुए हैं? नंबर 1 पर ये दिया हुआ है, नंबर 2 पर ये दिया हुआ है और नंबर 3 पर ये दिया हुआ है और नंबर 4 पर ये दिया हुआ है और नंबर 5 पर ये दिया हुआ है, ठीक।
ये 5 चीजें दी हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑर्डर एंड एक्शन पोटेंशियल फॉलो आफ्टर अ सेंसरी रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड। मतलब हमने क्या किया, एक सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, उसके बाद कौन सा सही सीक्वेंस होगा, पाथवे क्या होगा इम्पल्स के ट्रांसमिशन का, वो बताना। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सेंसरी रिसेप्टर, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले क्या आएगा, अक्सर करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 5वां, देन चौथा, देन दूसरा, देन मोटर न्यूरॉन, तीसरा, देन पहला। ये क्या हो गया हमारा, ये सेंसरी रिसेप्टर से स्टिमुलेशन हो गया। अब क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट पूछ देता कि जो होते हैं, क्वेश्चन में पूछ देता मोटर इम्पल्स जनरेशन से उसमें इफेक्टर ऑर्गन का क्या बताना है, तो जस्ट कहां से आने लगता, मोटर न्यूरॉन से आने लगता। ठीक, और चेंज हो जाता आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन के क्वेश्चन दिया गया था और पूछा कि हमने एक सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, उसके बाद इंपल्स कैसे ट्रेवल करेगा उसका करेक्ट सीक्वेंस बनाओ। करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 5 4 2 3 1, यही होगा कि नहीं। ठीक, ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ 34 नंबर क्वेश्चन, उसको खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए फॉर एक्सॉन दिया हुआ, ए का मतलब क्या है, एक्सॉन, बी का मतलब क्या है, डी का मतलब डेंड्राइट, और एस का मतलब क्या है, सिनेप्स, और सीबी का मतलब क्या है, साइटोन या सेल बॉडी। ठीक, और इसमें क्या होता है, टिपिकल सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर बिटवीन अ रिसेप्टर एंड इफेरेंट। ठीक, तो इसमें क्या बनाना है, टिपिकल सीक्वेंस बनाना है, कहां से, रिसेप्टर से लेकर और इफेरेंट पाथवे। रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, डेंड्राइट। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, डेंड्राइट, फिर साइनेप्स। सबसे पहले क्या आएगा अपना, डेंड्राइट, डेंड्राइट का क्या बनेगा, सेल बॉडी। इंपल्स कहां आएंगे, सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर सिनेप्स, फिर इसको रिपीट करना। ऑप्शन के हिसाब से देखो ना, ऑप्शन में फिर से किया है, यस सर किया। तो सिनेप्स का क्या आएगा, डेंड्राइट, सिनेप्स का डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। ऐसा कोई ऑप्शन दिखा है क्या, यस सर है, बीबी एएसटी, ए आएगा सीबीए, पहला ऑप्शन सही है, 22 का फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप की बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं उसकी बात करेंगे हम। ठीक, लिखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। पहला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पर, प्रत्यावर्ती क्रियाओं के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ साइड। पहला क्या हो जाएगा, क्रेनियल रिफ्लेक्स, और दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। नाम में ही काम है, क्रेनियल मतलब
घंटे बोलोगे उसे क्रेनियल रिफ्लेक्स। जो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ही खत्म हो जाएंगे उन्हें स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब जो ब्रेन के रिफ्लेक्स होते हैं उसमें जनरली अर्जेंसी तत्कालिकता नहीं होती है। क्रेनियल के स्पाइनल रिफ्लेक्स में क्या होती है? अर्जेंसी होती है। पहला पॉइंट देखो तो डिफरेंस ही देखिए। हां कॉम्प्लीटेड है ब्रेन, इसमें कॉम्प्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्शन हां टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लिखते हैं ना। क्रेनियल रिफ्लेक्स में क्या होगी? नो अर्जेंसी, कोई भी तत्कालिकता की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहां बस क्या होगा? अर्जेंसी होगी, तत्कालिकता की रिक्वायरमेंट होगी। अर्जेंसी तत्कालिकता का मतलब ये है कि तुम्हारे पैर पे कांटा लगा, कांटे को तुम लगने नहीं दोगे, हटाओगे ना। लेकिन जब सलाइवेशन हो रहा होगा वहां इमरजेंसी कंडीशन क्या नहीं है ना, वो कौन से रिफ्लेक्स पे क्रेनियल लेवल पर होगी। ठीक, तो क्रेनियल वाली स्लो होगी या फास्ट? तो ये स्लो एक्शन है और ये फास्ट एक्शन। ठीक, स्लो एक्शन है और दूसरे फास्ट एक्शन है। अब क्या होगा? इसके एग्जांपल की बात करें, मैंने क्या बताया? माउथ में जो सलाइवेशन होता है, वर्टिंग होता है, वो कैसा हो जाएगा? क्रेनियल या स्पाइनल? क्रेनियल रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लो इसमें। सलाइवेशन, लार का स्त्रावण, और उसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसमें? स्पाइनल। पैर पे कांटा लगा। हाँ, उसमें क्या हो जाएगा? पिचिंग बाय मैग्नेटिकल, पिचिंग कांटा लगना, हिंदी में लिखते हैं सुई के द्वारा चुभना। ठीक, ये कैसा हो जाएगा? क्या कांटा लगना, पिचिंग बाय मैग्नेटिकल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और रिफ्लेक्स खत्म नहीं होगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम। हाँ सर, एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम बनाया हुआ है और उसको करेक्ट अरेंजमेंट करना है उसका। ठीक, तो किस क्वेश्चन को सॉल्व किया देखा? जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया हुआ है, अब एक कोई संरचना है उसको बताना है। ठीक, बी कोई संरचना है उसको बताना है, और फिर सी और डी दिया हुआ है, ये कोई संरचना है इसको बताना है। और डी से फिर हमें बता दिया गया है ई कोई संरचना उसको बताना है। और एक चीज हमें बता दी गई है के रूप में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या दे दिया गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में क्या क्लासिफिकेशन लगा है? नहीं सर, नहीं फंक्शन। नो सर, क्लासिफिकेशन। किस को इस क्वेश्चन ने किया है, इसको सॉल्व किया है? सर अभी करके नहीं देखा, पर क्लासिफिकेशन तो बताया। चलो हम उल्टा सॉल्व करते हैं।
ये क्या हो सकता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बीबी क्या हो सकता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस आएगा। पीएनएस क्या हो सकता है? पीएनएस ना जल्दी बताओ। हां आंसर मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, आंसर को तुम देख सकता है। सर मोटर न्यूरॉन आएगा, उसका इफरेंट आएगा बी वाले का। हां देख के बता। और सर कहां देगा नहीं देगा। चलो बताओ, हम यहाँ चलते हैं। एक इसका आंसर देके बता रहे हो, लेकिन इसका कैसे फाइंड आउट करें? इसमें जो है एरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एरो है ना, एरो क्या बता रहा हूँ? डायरेक्शन ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन। इंपल्स आवेग के दिशा प्रवाह होता है, ठीक इस डायरेक्शन में जाएगा। तो सारे के सारे सेंसरी इंपल्स कहाँ जाते हैं? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल होते हैं या फ्यूगल होते हैं? सेंट्रीपिटल होते हैं कि नहीं? जो सेंटर की ओर जाएगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल होगा। या फिर सेंट्रीपिटल इंपल्स हो सकता है। क्या कौन लेके आता है इनको? सेंसरी न्यूरॉन या अफरेंट न्यूरॉन। ये क्या हो सकता है? एक सेंसरी न्यूरॉन या अफरेंट न्यूरॉन या सेंट्रीपिटल मूवमेंट हो सकती है। अब इंपल्स कहां गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया कि नहीं? हम मानते हैं कि कांटा लगने का इंपल्स गया, किसी का भी गया हो, उससे मतलब नहीं। तो इंपल्स ब्रेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? सर इंपल्स को जनरेट करेगा कि नहीं? मोटर से इंपल्स जनरेट करेगा। तो कौन से होंगे? मोटर इंपल्स होंगे कि नहीं? Yes, sir. इसके थ्रू आएंगे मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू। तो बी क्या होगा? मोटर न्यूरॉन हो सकता है या इफरेंट हो सकता है या बॉडी से दूर जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. उसे क्या बोलेंगे हम? सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या हो सकता है? सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है। ठीक, अब सेंट्रीफ्यूगल होगा तो आगे चीजें खत्म हो जाएगी। क्या होगा? ये इंपल्स नॉट इक्वल न्यूरॉन पूरी बची। ठीक, तो ये क्या होगा? मोटर न्यूरॉन होगा या तो इफरेंट न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन किस किस को सप्लाई कर सकता है? वॉलेंटरी को सप्लाई कर सकता है, इनवॉलेंटरी को सप्लाई करता है। वॉलेंटरी को सप्लाई करेगा तो क्या बोलेंगे हम? एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। तो सी क्या होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और डी क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमिक। यदि इनवॉलेंटरी को सप्लाई करेगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब तुम सोच रहे हो सी को सोमैटिक क्यों लिखा, डी को क्यों नहीं लिखा सोमैटिक? क्या? क्योंकि हमें आगे हिंट दिया हुआ है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये क्या है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कोई टाइप नहीं होते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? डी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डी में इसके दो टाइप हो जाएंगे। कौन कौन से? सिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक। समझ में आया कि नहीं? आया? इसे वालों आया कि नहीं क्वेश्चन? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें बताना था ए बी सी डी ई एफ। इसमें किसका मेन इंपॉर्टेंस था? हमें एरो का देखना था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, बाकी नीचे तो हमें कोई मतलब नहीं आता नहीं एरो से। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा कर सकते हैं जो से क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है which of the following are controlled by limbic system? लिम्बिक सिस्टम द्वारा क्या क्या कंट्रोल होता है? पहला है इमोशनल रिएक्शन। यस सर। सही है गलत है? सही है। सेक्सुअल बिहेवियर। सही है। सही है। रिस्पिरेशन। नो सर। गलत है। ओल्फैक्शन। सही है। ये सही है। सही है। मैंने बताया ना ओल्फैक्टरी लोब जो होता है किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का एनसीईआरटी में नहीं दिया। बॉडी बैलेंस नहीं है सर। नहीं है। कौन कौन सा सही हो गया? एबीडी। एबीडी। ठीक, इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन।
तो इसमें क्या होता है हमें the electric potential difference across polarized membrane called as a action potential in resting state। सही है गलत है? क्वेश्चन नंबर 31 अब डीटीएस है कि सबके पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया एक्शन पोटेंशियल इन रेस्टिंग स्टेज सही है या गलत है? वेरी गुड। एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेज में नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक। सोडियम आयन इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल सही है गलत? सही है। द इंपल्स इज एक्शन पोटेंशियल सही है गलत? सही है। बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। तो और सवाल का क्या ना नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे और रिलेट करते रहना भैया। ठीक। जब कोरोना पी लेवल पे पहुंच रहा है ठीक। धन्यवाद सर धन्यवाद। प्रोफेसर